हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार मीना। आपको एफआईआर के बारे में एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई घटना घटित होती है, चाहे आपके साथ हो, आपके रिश्तेदार हो या आम पब्लिक के साथ में, और वह जब आप थाने के अंदर, संबंधित थाने के अंदर जब एफआईआर दर्ज करवाने जाते हो और वहाँ आपकी कंप्लेन नहीं ली जाती है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, या फिर आपकी एफआईआर दर्ज की जाती है तो उस पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाती है उस संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी द्वारा, तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि जो आपके पास एफआईआर है उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा दीजिए, या फिर एक फ़ोन के अंदर, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर उसकी फ़ोटो ले लीजिए। आप इतना करने के बाद जब पुलिस वाले उस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे, तो आप उस एफआईआर की कॉपी को और एक दूसरा लेटर लिख करके संबंधित जो अपने उच्च अधिकारी है, एसपी है, आईजी है, डीआईजी है, डीएसपी है, या संबंधित जो भी उच्च अधिकारी है उनको एक स्पीड पोस्ट करिए कि भाई जो हमारे जो पुलिस अधिकारी उन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की है, या फिर सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज किया जाए, या फिर उस बात का भी उसमें हवाला दे सकते हैं कि जिन्होंने जो मुलजिमों के नाम बाहर निकाल दिए पुलिस वालों ने, उनका भी वापस नाम ऐड किया जाए, क्योंकि पुलिस वाले जो है वो विपक्ष पार्टी से मिले हुए हैं और इसीलिए वो विपक्ष पार्टी के कुछ जो मुलजिम थे उनको उनके नाम बाहर निकाल दिए एफआईआर से। इस प्रकार से हवाला दे सकते हैं। अब इतना होने के बाद क्या होगा कि वहाँ पर तो टाइम लगेगा, तो आप उस जो एसपी डीएसपी जो उच्च अधिकारी को जो भी आपने स्पीड पोस्ट की है, जो एक शिकायत भेजी है, उसकी कॉपी और उस एफआईआर की कॉपी को लेकर के आप एक फाइल तैयार करके आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो एक वकील के थ्रू, और वहाँ एक एप्लीकेशन मुहैया करा सकते हो सीआरपीसी सेक्शन 156(3) के अंदर, 156(3) के अंदर, जिसके अंदर आपको संबंधित जो कोर्ट है उस घटना के संबंधित जो पुलिस थाना है वहाँ के अधिकारी को ये तलब करेगा कि इसकी एफआईआर दर्ज की जाए और इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अब जब ये बात चल रही है तो ठीक है, अब पार्टी को लगता है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो आईओ है, वो किसी प्रकार से मामले को मतलब गंभीर रूप से नहीं ले रहा है या घटना की सही ढंग से जांच नहीं कर रहा है, तो आप दूसरी एप्लीकेशन उसी संबंधित कोर्ट के अंदर लगा सकते हो, संबंधित कोर्ट में लगा सकते हो। सीआरपीसी 210 के तहत 210 के अंतर्गत एक सीआरपीसी सेक्शन लगता है उसके अंदर कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है ऑफिसर है वो चेंज किया जाए, और यहाँ पर जो इन्होंने जो मुलजिमों के नाम बाहर निकाले वो भी वापस ऐड किया जाए उसमें। ये सारी जानकारी उसके सीआरपीसी 210 के तहत डाला जा सकता है। उसमें फिर कोर्ट क्या करेगी, तलब करेगी संबंधित पुलिस थाने को कि भाई ये जो घटना घटित हुई है इस मामले की पूरी जानकारी डे टू डे पुलिस अधिकारी को एक तलब करेगा, जिसमें पर डे की जो जानकारी है, संबंधित जो घटना की जो जानकारी है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो कोर्ट को जाके देना पड़ेगा। एक टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड के अंदर उस पुलिस थाने को उस घटना की पर डे की जो भी जानकारी है वो जाके उस कोर्ट में देनी पड़ेगी। अब इतना होने के बाद भी आपको लगता है कि मामला ढीला चल रहा है, किसी प्रकार से आगे कोई इतना विशेष होने वाला नहीं है, तो आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो। 482 सीआरपीसी 482 482 के तहत आप एक वहाँ पर वकील के थ्रू एक जो एप्लीकेशन मुहैया करा सकते हो, जिसमें इस बात का हवाला दे सकते हो कि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो सही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं कर रहा है, या फिर जो कुछ मुलजिमों के जो नाम है, घटना जो घटित हुई उसमें जो मुलजिम थे उनके कुछ मुलजिमों के नाम बाहर निकाल दिए, तो उनके नाम वापस ऐड किया जाए। ये सारी चीज़ें जो है, आप ये सारी जो बातें, इन बातों का हवाला दे करके एक जो एप्लीकेशन है वो 482 सीआरपीसी के तहत आप हाई कोर्ट में दे सकते हो। वहाँ से फिर एक तलब होगा संबंधित पुलिस थाने को, जिसमें चेंज हो सकता है, ये पुलिस ऑफिसर चेंज हो सकता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन दूसरा पुलिस ऑफिसर करेगा, ये सब चीज़ें उसमें ऐड हो गई। अब जब सीआरपीसी 482 आप एप्लीकेशन लगाते हो तो उसमें एक बात ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी आपने एसपी डीएसपी आईजी डीआईजी को जो आपने स्पीड पोस्ट की उसकी एक कॉपी उसके पीछे जरूर लगाए। ठीक है भाई, इन किसी भी प्रकार से इनके द्वारा एक्शन नहीं लिए जाने पर मैं हाई कोर्ट तक ये एप्लीकेशन लगाने आया, ये सारी बात आ जाती है। इसके बाद क्या होता है कि इतना होने के बाद अब हाई कोर्ट में सीआरपीसी 482 आपने सेक्शन लगा दिया है,
आपने CRP से 482 के तहत सेक्शन आपने लगा दिया, जिसमें ये आपने घटना मतलब हवाला दे दिया, इसके बाद में भी आपको सहायता चाहिए तो आप मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत भी शिकायत कर सकते हैं। मानवाधिकार आयोग आपके ह्यूमन राइट, आपके मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए बना है, जिसके अंतर्गत आप जितने भी आपने जो ये एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर दायर किए, आपने जितने भी उच्च अधिकारी को आपने रिपोर्ट भेजी है, आपने जितने भी थाने के अंदर मतलब FIR दर्ज करें, ये सारी जो भी कॉपी है आप उस कॉपी को अटैच करके संलग्न करके आप सीधे मानवाधिकार आयोग को भेज सकते हैं। ये सारा इतना होने के बाद मानवाधिकार के जो अधिकारी होंगे वो आपको जो घटना घटित होगी उसमें आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और आखिर में जो मुलजिम होंगे उनको सज़ा दिलवा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।